वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा आज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, एक्सरसाइज 6.6, क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों अब हम इसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है और निकाल के दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं हमें क्या कह रहा है। वो कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है और हमें एक्स वाई दे रखा है इज इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था इससे पहले, आप देख सकते हो आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 4। हमें x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर निकालना है। बच्चों मैं इन दोनों तरफ पे होल स्क्वायर बनाऊंगा, ध्यान से सुनना। इक्वेशन में अगर मैंने LHS पे होल स्क्वायर बनाया है तो RHS पे भी क्या करना पड़ता है, होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। ठीक है, जो चीज मैं LHS पे करता हूँ वही चीज मुझे RHS पे करनी पड़ती है। अब दिक्कत है कि सर आपने इसमें होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ध्यान से देखना बच्चों, मैंने होल स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि मुझे निकालना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अपने आप इसी ट्रिक से निकलेगा, देखते रहिए। अब इस तरफ मुझे आइडेंटिटी लग रही है, देखो कौन कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है वो प्लस हो रहे हैं और बाहर होल स्क्वायर है। तो बच्चों सबसे ऊपर वाली टॉप वाली आइडेंटिटी लग रही है जो मैं लगा के दिखाऊं। ब्रैकेट के अंदर दो टर्म दिख गई होगी आपको, वो प्लस हो रही है, बाहर होल स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला होता है a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन है इस वाले पार्ट पे आइडेंटिटी लग रही है और हमारा जो क्वेश्चन है वो LHS की फॉर्म में है बच्चों। आप लोग देख सकते हैं LHS की फॉर्म में। अगर हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में है तो हम उसे RHS की फॉर्म में बदलेंगे। क्लियर है, देख सकते हो आप LHS कैसे पता, देखो ब्रैकेट दिख रहा है, बाहर होल स्क्वायर, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, होल स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर दो टर्म प्लस हो रही है, यहाँ पर भी दो टर्म प्लस हो रही है। क्लियर है, जो ब्रैकेट में पहला वाला नंबर होगा हम उसे A बोलेंगे और जो दूसरा होगा उसे B बोलेंगे। तो चलिए करते हैं। RHS कह रहा है पहले A का होल स्क्वायर करो, तो मैंने A का होल स्क्वायर कर दिया, आप देख सकते हैं। फिर प्लस करना है तो मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद B का होल स्क्वायर करना है, B ये है, हमने इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा प्लस लिखना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है A से और B से। 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले A से और फिर B से। ठीक है बच्चों, इस पूरे पार्ट की जगह पर तो ये पूरा लिख दिया मैंने, इक्वल की जगह पर इक्वल आ गया। 4 के होल स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 16 आ जाएगा। क्लियर है, आप देख सकते हो इस वाले पार्ट पे तो आइडेंटिटी लगाकर ये सॉल्व किया। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इक्वल की जगह पर इक्वल, 4 का होल स्क्वायर 16 आ गया। क्लियर है, तो चलो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। x को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, y को 2 बार करोगे y स्क्वायर। अब यहां पर आप देख सकते हो 2 को xy से करोगे आएगा 2xy इज इक्वल टू 16। ध्यान से देखना, क्लियर है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देख सकते हो आप, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो होल स्क्वायर करके आइडेंटिटी लगा के आ गई ना ये टर्म। अब बच्चों मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे बस यहाँ पे देखो सर्कल करना। अगर मुझे इस वाले पार्ट की, देखो बच्चों इसी वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है ना, अगर मुझे इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले पार्ट को अकेला करना पड़ेगा। इसको अकेला करने के लिए जो प्लस का 2xy है इसको उधर भेज दो, माइनस का 2xy उधर, यही करना पड़ेगा। तो चलो देखो करते हैं हम आगे। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहां पर जो प्लस का 2xy था ना बच्चों, उसको उधर भेजेंगे वो माइनस का 2xy हो जाएगा। क्लियर है, अब आप बोलोगे सर x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर की वैल्यू आ गई, लेकिन ये वैल्यू बड़ी अटपटी है, यहां पर 16 में से 2 को माइनस नहीं कर सकता। अब आप ध्यान से देखो, हमारे क्वेश्चन में हमें xy की वैल्यू दे रखी है। xy की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है ना बच्चों। तो देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 16 की जगह 16, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह पर 2। अब देखो 2 जो है वो एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं एक्स वाई की जगह पर क्या लिख दूंगा, 2। बहुत बच्चे पता क्या करेंगे, देखो बच्चों ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। इस एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी है ना क्वेश्चन में, 2 दे रखी है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूं ऐसे, तो ये तो 22 लग रहा है। गलत है बच्चों, एक्स वाई की जो भी वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई के लिए मैं ब्रैकेट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बच्चों, ब्रैकेट। तो देखते हैं आगे, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, 16 की जगह 16
ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस यहाँ पर साइन प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो बच्चों आप देख सकते हो मैंने इस वाली टर्म की वैल्यू निकाल दी। तो देखा बच्चों क्वेश्चन में x y हमें ऐसी नहीं दे रखा था, हमने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आप देख सकते हैं। ये ट्रिक होती है बच्चों ऐसे करने की। मैंने देखा यहाँ पर टर्म x प्लस वाई है, वहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करते हैं। मैंने आपको कल भी ऐसे क्वेश्चंस में बताया था। ठीक है, उतार लीजिए बच्चों से। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है अब हमारा, ध्यान से देखिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स वाई इज इक्वल टू 9। आपको इसकी वैल्यू निकालनी। देखो होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो चलो वही मैंने आपको उसकी ट्रिक बताई है। पहले आप इसको उतारो, x माइनस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, मुझे पता है मुझे निकालना क्या है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो मैं इन दोनों टर्म का मैं LHS का भी होल स्क्वायर कर रहा हूं, आप देख सकते हो। अब इक्वेशन का रूल है, अगर LHS पे होल स्क्वायर करा है तो RHS पे भी करो। यार ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, बीच में माइनस और बाहर होल स्क्वायर, इनमें से कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बच्चों? हमारी सेकंड वाली। देख सकते हो आप, दिखाता हूं उतार के कैसे। देखो ब्रैकेट में दो टर्म है, वो माइनस हो रही है और बाहर होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये करते हैं बच्चों। तो चलो आगे करते हैं हम इसे सॉल्व। यार देखो हमारा जो ये क्वेश्चन का ये वाला यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है वो LHS की फॉर्म में है, देख सकते हो आप लोग, LHS की फॉर्म में है। और अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, सर मैं नहीं समझ पा रहा कैसे है, देखो यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है मुझे, यहाँ पर भी ब्रैकेट दिख रहा है, बाहर यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर, दो टर्म माइनस हो रही है, यहाँ पर भी दो टर्म माइनस हो रही है। तो क्वेश्चन जो हमारा ये वाला पार्ट है वो LHS की फॉर्म में, हम उसे RHS में बदलेंगे। ठीक है, RHS कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो, a कौन है, यही है, कर दिया। फिर वो कह रहा है प्लस करो, फिर RHS कह रहा है b का होल स्क्वायर करो, तो b का होल स्क्वायर कर देते हो। फिर माइनस लगाना है, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले तो a से, a कौन है x, फिर मल्टीप्लाई करना है b से। क्लियर है बच्चों? अब इक्वल की जगह पर इक्वल लगाएंगे। देखो बच्चों थोड़ा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मिटा दूं। ठीक है, इक्वल की जगह पर इक्वल लगाया। 7 का होल स्क्वायर क्या होता है, आप देख सकते हो, 7 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे 49 आएगा। क्लियर है? इस वाले पार्ट पे आइडेंटिटी लगी, देखो ये इतना सॉल्व हो गया। a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल की जगह पर इज इक्वल और 7 का होल स्क्वायर ये रहा। क्लियर है? चलो आगे करते हैं। x को दो बार मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, y को दो बार करोगे वाई स्क्वायर, ये आएगा माइनस का 2xy। अब आपको पता है आपको जो वैल्यू निकालनी है ना बच्चों, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की निकालनी है। देखो ये, और वो ये रहा, मुझे दिख गया। हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसे अकेला करना पड़ेगा। अकेला करने के लिए क्या है, जो इसके साथ में माइनस का 2xy है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2xy। तो चलो कर देते हैं। यहां जो माइनस का 2xy है वो उधर आके किसका हो गया, प्लस का 2xy। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। देखो कितनी अजीब सी आ रही है अटपटी। मैंने देखा यार ये xy की वैल्यू दे रखी है, देखो 9 दे रखी है। तो चलो इसको पुट करेंगे यहाँ पर, x का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल के नीचे इक्वल 49 प्लस फिर 2। ये जो x y है इसकी वैल्यू हमें इस बार 9 दे रखी है। मैं सिर्फ ऐसे 9 नहीं लिख सकता, अगर सिर्फ x y की जगह पर 9 लिखूं तो ये 29 लिख रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं ये 2 और ये x y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 2 और x y की वैल्यू भी आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के लिए मैं ब्रैकेट बनाता हूं। ठीक है, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल 49, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हुआ 18 प्लस प्लस प्लस। ठीक है, देखो 2 9 सा 18 प्लस प्लस प्लस, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको अगर आप जोड़ोगे 4 5 6 68 आंसर आएगा। नहीं आई थिंक कुछ गलती है, शायद से नॉट 17 होता है, 67 आंसर आएगा। देखो मैंने निकाल दिया, थोड़ा ये इससे मिट रहा है।
ये लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 67 है। देखो बच्चों निकाल दिया, क्लियर है। तो यही इसकी ट्रिक होती है, प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर दीजिए। तो गाइस अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बड़ी ध्यान से सुनना, सेम उसकी तरह है थोड़ा थोड़ा। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 दे रखा है और xy की वैल्यू 2 दे रखी है, हमें ये निकालना है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। देखो यहाँ पर पावर पे स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है ना, तो यार मैं स्क्वायर स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, जब मैं इसको उतारता हूँ पहले 3x प्लस 5y इक्वल टू 11। आपको पता है यार प्लस देखो यहाँ पर भी देखो पावर पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे बनेगा, जब मैं इसका भी होल स्क्वायर करूंगा और इसका भी, क्योंकि इसका होल स्क्वायर मैंने इसलिए किया था कि यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसी टर्म आ जाएगी। और एलएचएस पे अगर मैंने होल स्क्वायर किया तो आरएचएस पे भी करना पड़ेगा। इक्वेशन का रूल है, जो आप एलएचएस पे कर रहे हो वही आप आरएचएस पे करोगे। यहाँ पर होल स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगाना जरूरी है। अब लगाते आइडेंटिटी लग गई। देखो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, प्लस हो रही है और बाहर होल स्क्वायर, तो कौन सी आइडेंटिटी है आपको पता है, ये वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2a। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एलएचएस की फॉर्म में है, इसकी फॉर्म में। अगर इसकी फॉर्म में है तो हम बदलेंगे उसे आरएचएस की फॉर्म में। आरएचएस कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो, तो 3x है भाई a। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत है सर आपने इसे a क्यों बोला, देखो आइडेंटिटी बोल रही है ब्रैकेट पे जो पहले स्थान पे है उसे हम a बोलेंगे, ठीक है, और जो दूसरी पोजीशन पे है उसे क्या बोलेंगे b। फिर प्लस हमें b का होल स्क्वायर करना है, तो b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले a से, फिर मल्टीप्लाई करना है b से, कोई दिक्कत, ठीक है। इस वाले पार्ट पे आइडेंटिटी लगाकर यहां तक सॉल्व कर दिया। अब देखो इक्वल की जगह पर आएगा इक्वल, 11 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 बनाएगा, क्लियर है। 2 बार क्यों, क्योंकि पावर 2 है। चलो आगे करते हैं। ये जो होल स्क्वायर है वो इस वाले का भी है, इस वाले का भी है। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 और आ जाएगा x को 2 बार करेंगे x स्क्वायर, ठीक है, प्लस की जगह पर प्लस। ये जो होल स्क्वायर है वो 5 का भी है और y का भी है। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25 और y को 2 बार करेंगे आएगा y स्क्वायर, ठीक है, प्लस की जगह प्लस 2। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर को करूंगा 2 3 जा 6 6 5 जा 30, x को y से करोगे आएगा xy इज इक्वल 120। आप लोग देख सकते हो हमें वैल्यू निकालनी है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। दिख गया बच्चों, हमें तो इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है, दिख गया। अगर इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले को अकेला करना पड़ेगा ना, और इस वाले को अकेला करने के लिए जो प्लस का 30xy है उसे उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है, भेज दें। आप लोग देख सकते हैं जो प्लस का 30xy है वो इधर आके हो गया माइनस का 30xy। कोई डाउट तो नहीं है पक्का। चलो अब यहां देखो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल 121 माइनस 30। अब मुझे पता है xy की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है बच्चों, कितनी दे रखी है 2। तो हम लोग क्या करेंगे xy की जगह पर लगा देंगे 2, लेकिन अगर कुछ भी नहीं बनाया तो ये 302 लगेगा। आपको पता है 30 और xy आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो xy की वैल्यू भी क्या होगी, इनसे मल्टीप्लाई होगी। 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल 121। ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा। आप साइन को करो माइनस प्लस माइनस 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल 120 में से 60 जाएगा, आएगा आपका 61, ठीक है। तो आप देख सकते हो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर की मैंने वैल्यू निकाल दी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो इसी की वैल्यू निकालनी थी ना, देखो निकाल दी, क्लियर है 61 पक्का। तो प्लीज इसे उतार दीजिए।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है अब हमारा, देखिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमारे क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत सारे पार्ट हैं, जितने भी एक्सप्रेशंस है, यहाँ पर इस कॉमा से पहले वाले को एक्सप्रेशन बोला हुआ है। इस एक्सप्रेशंस को हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। x की जगह पर हम पुट करेंगे 7/4। क्लियर है बच्चों? तो चलिए देखते हैं इसे। 16 की जगह पर 16, x का होल स्क्वायर बोला है तो हम किसका बनाएंगे? 7/4 का होल स्क्वायर। देख सकते हो आप 16 की जगह 16, x का होल स्क्वायर बोला है तो 7/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब प्लस बोला है तो प्लस, 24 बोला है 24 लिखेंगे। x की जगह पर क्या आएगा बच्चों? 7/4। अगर किसी बच्चे को डाउट है सर आपने 24 लिखा लेकिन x की वैल्यू को ब्रैकेट में क्यों लिखा? बिकॉज 24 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 24 और x की वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी। प्लस की जगह पर प्लस आ गया ना, इसकी निकालिए ना वैल्यू, जहां भी x लिखेगा वहां ये पुट करेंगे। तो चलो करते हैं सॉल्व। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से अभी मल्टीप्लाई और सॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर होल पावर है। ये हो सकता है सॉल्व, कट भी सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाहर कोई होल पावर नहीं है। चलो 16 की जगह 16 आ जाता है। अगर आप लोग 7 का होल स्क्वायर करोगे, ये होल स्क्वायर इसका भी है और नीचे वाले का भी है, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आएगा, और 4 को 2 बार करोगे तो 16 आएगा। कोई दिक्कत? प्लस की जगह पर प्लस। अभी रुक जाओ, अभी इसको मत बनाओ क्योंकि ये सॉल्व होंगे। देखो ध्यान से, आपको अगर दिखेगा तो ये 4 और ये कट रहा है, दोनों 4 के टेबल से कट रहे हैं। ये 1 बारी पे कटता है और ये 6 बारी पे कटता है। नीचे 1 की कोई वैल्यू होती है नहीं, तो चलो ठीक है। तो आप ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करें, 6 7 42। अब इन दोनों के साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस, अब लगाएंगे। ठीक है, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, हटाओ से, +9 आ गया। ठीक है ना? तो चलो आगे करते हैं। अच्छा बच्चों, अब तो ये भी सॉल्व हो सकता है, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई भी हो सकता है और सॉल्व भी हो सकता है, क्योंकि होल पावर हट गई ना। ये दोनों 16 के टेबल से कट जाए, 1 1 बारी पे। क्लियर है पक्का? नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ब्रैकेट के बाहर जो 1 है अगर उसे 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 ही आएगा। प्लस का 42 और प्लस का 9। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो चलो मैं जोड़ देता हूँ, 9 2 11 और 11 9 20, 0 और 2। ठीक है, और 2 4 6 6 4 10। बच्चों यहाँ पर जोड़ने पर आंसर आ रहा है 100। ठीक है, प्लीज आप लोग इसे उतार लीजिए। तो गाइस सेकंड पार्ट पे आ गए अब हम लोग। हमें इस एक्सप्रेशन को की वैल्यू निकालनी है। x की जगह पर 11, y की जगह पर 4/3 को पुट करना है। क्लियर है? तो चलिए करते हैं। पहले 64 है, मैंने 64 लिख दिया। x का होल स्क्वायर बोला है तो मैं किसका होल स्क्वायर बनाऊंगा? 11 का। ठीक है, प्लस की जगह पर प्लस आ गया, 81 है तो मैंने 81 लिख दिया। ठीक है, y का होल स्क्वायर बोला है तो y की जगह पर 4/3 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये प्लस है तो प्लस लगा दिया, 144 उतार दिया। x और y इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x को भी ब्रैकेट में डाला और y की वैल्यू को भी ब्रैकेट में डाल दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? देख सकते हैं आप, 16 x का होल स्क्वायर प्लस 81 y का होल स्क्वायर प्लस 144 xy। क्लियर है? चलो, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता अभी इस वक्त। y क्योंकि ब्रैकेट के बाहर होल पावर है। पहले इसे सॉल्व करेंगे। 64, 11 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आएगा। ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे ये कट जाएगा, नहीं बेटा, ना कट सकता है ना मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि अभी बाहर होल पावर है। पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। ये जो होल पावर है ना स्क्वायर, ये इसकी भी है और नीचे वाली की भी है। 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 16 और 3 को करोगे तो 9 आएगा। अच्छा, यहाँ तो कोई पावर नहीं है, सॉल्व हो सकते हैं तो करें बच्चों। देखो कट के, ये और ये कट रहा है, 3 1 3 4 12, 3 8 24। कट गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आता है एक बार चेक करते हैं बच्चों। इसको इससे करोगे, 11 8 88, 11 4 44 और 8 52, 4 8 32,
और 4 2 8, 8 3 11, 4 5 20 और 1 21। तो बच्चों आप देख सकते हो 48, 11 और 4 को मल्टीप्लाई करा, ये आया। नीचे 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है, साइन प्लस का ही रहेगा। चलो अब देखो ये कट रहे हैं, इन्हें भी काट लेते हैं। 9 1 और 9 9 कट रहे थे ना, क्योंकि होल पावर हट गई है। चलो ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। बेटा 64 को 121 से करना है, तो जल्दी से कर रहे थे 121 को 64 से। 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, ठीक है। 6 1 6, 6 2 12, 6 कम 6 7, 7 7 4 4 आ गया, ठीक है। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, ब्रैकेट के बाहर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, 144 आ रहा है। प्लस प्लस, अब यहां पर देखो प्लस का 2 1 1 2। अब इन्हें जोड़ देंगे और आंसर निकाल लेते हैं। आपका आ जाएगा आंसर 4 4 8 और 9 1 10, 0 और 1, 5 5 4 9 और 9 और 1 10, 0 फिर 1, 7 1 8, 1 9 और 1 10, 0 और 1, 8 9 और क्या। तो बच्चों इस पूरे को सॉल्व करके 11,000 आंसर आ रहा है। तो प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। 1 मिनट इन्हें जोड़कर 10,000 समथिंग कुछ आंसर आएगा। कहीं पर देख लेते हैं हम लोग, 4 5 6 7 हो गया 7। तो बच्चों 10,000 आंसर आएगा जोड़कर, तो प्लीज इसे उतार दीजिए। तो गाइस ये तीसरा पार्ट है। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा, दूसरे पार्ट में मैंने एक जगह पर मल्टीप्लाई में ना गलती की है, वो आप लोगों को ढूंढना है और उसे सही भी करना है, ठीक है। और कहाँ गलती करी है मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे आप लोग, ठीक है। मैं गलती करता रहूंगा और आप लोगों को पकड़ना है और बता दूंगा कहाँ गलती कर रहा हूँ। चेक भी तो करूँ कितने बच्चे ध्यान दे रहे हैं, कितने बच्चे कॉपी पेस्ट वाले हैं, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना बेटा, इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस एक्सप्रेशन को आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। x की जगह पर 2/3 और y की जगह पर 3/4 रखेंगे। तो चलो करते हैं 81, x का स्क्वायर बोल रहा है तो हम 2/3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस की जगह पर प्लस 16, y का स्क्वायर बोला उसने, हम 3/4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 72, x की जगह पर आएगा 2/3 और y की जगह पर आएगा 3/4। दिक्कत तो नहीं बच्चों? ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से सॉल्व नहीं हो सकता अभी, क्योंकि बाहर होल पावर है। ये होल पावर इसकी भी है, इसकी भी है। 2 को करोगे 4 आएगा, 3 को 2 बार करोगे 9 आएगा। क्लियर है? प्लस की जगह पर प्लस 16, 3 का होल स्क्वायर करोगे 9 आएगा और 4 का करोगे 16 आएगा। ये तो कट रहा है बच्चों, सॉल्व हो सकता है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट पे कोई होल पावर नहीं है। तो चलो काटते हैं। 3 1 3 1 कट गए दोनों। ये दोनों 4 के टेबल से कट रहे हैं। 4 के टेबल में 18 बारी में कट गया, ये 4 के टेबल में 1 बारी में और ये 18 बारी में, ठीक है। तो चलो नीचे 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं। 18 को अगर 2 से करोगे मल्टीप्लाई 36 को 1 से करोगे तो सेम 36 ही आएगा। साइन माइनस का आ जाएगा क्योंकि यहाँ तो कोई साइन नहीं दिख रहा, मतलब बराबर ही माना। अब आप देख सकते हैं ये कट सकते हैं आप। 9 1 9 9 16 1 और 16 1। क्यों कट सकते हैं? क्योंकि इनकी अब होल पावर हट चुकी है। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है। 9 4 36 आ गया, प्लस 1 9 9 आ गया। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, माइनस का 36। बेटा एक देखो, एक प्लस का 36 है और एक माइनस का 36 है। सेम वैल्यू प्लस की, सेम वैल्यू माइनस की, कैंसिल। आंसर अब आपको पता है प्लस का 9 बचा। तो आप देख सकते हैं किसका बचा, प्लस का 9। और प्लस लगाना जरूरी नहीं है, दिस इज योर आंसर, ये करेक्ट है। लेकिन सेकंड पार्ट वाले में गलती बताओगे आप मुझे प्लीज। तो गाइस अब अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे करेंगे। ध्यान से देखिए। तो करा ऐसा लग रहा है आपको ये वैल्यू दे रखे 9 और x की पावर 4 और x की पावर 4, मतलब कि यार यहाँ तो स्क्वायर नहीं, उससे भी बड़ा दे रखा। कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, पहले तो इस वाली टर्म को उतारते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9। इससे पहले हमने क्वेश्चन में क्या किया था, इधर भी होल स्क्वायर करा और इधर भी होल स्क्वायर, यही करा था बच्चों। तो चलो आगे देखते हैं इसको। यहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है, अगर आपको पता हो तो। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, प्लस हो रही है और बाहर होल स्क्वायर है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप देखोगे आपके क्वेश्चन जो है हमारा LHS की फॉर्म में है, हम उसे RHS की फॉर्म में बदलेंगे। RHS की फॉर्म करिए पहले a का होल स्क्वायर करो, तो हमने इसका होल स्क्वायर करा, फिर प्लस b का होल स्क्वायर करना है, b तो ये रहा, उसके बाद प्लस 2ab को हम कर देते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे b से, कर दिया। इस वाले पार्ट पे आइडेंटिटी लगाई तो यहां तक सॉल्व हो गया। इक्वल की जगह पर आएगा इक्वल, 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 81 आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, x को 2 बार किया x स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, 1 को 2 बार करेंगे 1 और x को 2 बार करेंगे x स्क्वायर। आपको पता है ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि इसके ब्रैकेट में कोई होल पावर नहीं, x से x कट गया बच्चों। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 आएगा और यहाँ आ गया 8। अब आप लोगों को यहाँ पे प्लस का 2 अगर माइनस का भेज दो, यार हमें तो निकालना था x की पावर 4 और यहाँ पर भी x की पावर 4, यहाँ तो 2 आ रहा है। चलो देखते हैं, यहाँ पर प्लस का 2 था, इधर आके माइनस का कर दिया। (81) में से अगर 2 जाएगा आपका आंसर आएगा 79। अब ध्यान से देखना, ये हमारा आंसर नहीं निकला, आप देखोगे अगर तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पावर 2 आ रही है क्योंकि 4 आनी चाहिए थी। नहीं ये बेटा यही हमारी मदद करवाएगा, मैं बता रहा हूँ। देखो अगर स्क्वायर वाला दिया होता तो डायरेक्ट आंसर आता, यहाँ पर तो पावर 4 दे रखी है ना, तो इससे कैसे करेंगे आप लोग, इसे देख लीजिए, नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। आप लोग इसे उतारिए, अपने आगे करवाऊंगा। तो बच्चों यही निकला था हमारा, तो अब हम इस पे करते हैं सॉल्व। देखो मुझे पता है मैं अगर इसका होल स्क्वायर करूं तो पावर 4 हो जाएगी, इसके बाद हो जाएगी। तो चलो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे और इसका भी होल स्क्वायर, तो चलो करते हैं बच्चों होल स्क्वायर। आपको पता है यहां पर आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी इसी फॉर्म में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलो करते हैं, हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में, ये वाला पार्ट LHS की फॉर्म में, RHS में बदलेंगे। RHS कह रहा है a का होल स्क्वायर करो, तो पहले तो a को उतार दो, यही है a और इसका कर दिया होल स्क्वायर, कर दिया बच्चों। फिर प्लस लगाया, फिर उतारा b को, b ये है, और इसका भी कर दिया होल स्क्वायर। फिर प्लस करा, 2 मल्टीप्लाई बाय a और मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। इस वाले पार्ट पे आइडेंटिटी लगाई, यहां तक हो गया है। इक्वल की जगह आएगा इक्वल, 79 का होल स्क्वायर हम यहां लिख देंगे, 79 का होल स्क्वायर। अभी सॉल्व करके इसे भी कर देंगे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको इसका तरीका बताया था सॉल्व करने के, 2 तरीके बताए थे। एक तो आप ब्रैकेट के बाहर वाली पावर को ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, ठीक है। और एक क्या है, एक्स स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो देखो एक्स स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 4 ही तो होगी, ठीक है। प्लस की जगह पर प्लस, ये होल स्क्वायर इसका भी है, 1 को 2 बार करोगे 1 ही आएगा, एक्स स्क्वायर को 2 बार करोगे एक्स की पावर 4 आएगा। देखो ये तो सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। 2 1 जा आ गया आपका प्लस का 2। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और देखो ये आ गया। अब अगर मुझे इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो इसे अकेला करना पड़ेगा। अकेला करने के लिए जो इधर प्लस का 2 है वो उधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। अच्छा 79 का होल स्क्वायर भी निकाल ही देते हैं, ठीक है। 79 के होल स्क्वायर का मतलब है 79 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जा 81, 9 7 जा 63 और 8 कितना होता है 71, ठीक है। 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 6 55, 6241 इसका होल स्क्वायर। अब जो इधर प्लस का 2 था वो इधर आके किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, आप लोगों को पता है। चलिए
x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल, इसमें से जाएगा तो 6239 आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी। अब आप देख सकते हो निकाल दी वैल्यू। मैंने देखा था पहले इसका होल स्क्वायर करेंगे, जो टर्म आएगी फिर उसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज गाइस इसे उतार दीजिएगा, से 1 से 2 बार कीजिएगा आपको भी आ जाएगा। उतारिए इसे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 12 कॉमा फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है आप देख लो। अब अगर आप इसे देखोगे ध्यान से, ना तो ये होल स्क्वायर में दिख रहा है, जो हम इसका होल स्क्वायर करें, इसका तो साइन भी चेंज हो गया है ना, तो इसके लिए भी आप होल स्क्वायर करो, देखो कैसे होता है उससे। बहुत सही ट्रिक है वो। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 12। मैं यहाँ पर भी होल स्क्वायर कर रहा हूँ और यहाँ पर भी। अभी आप सोच रहे होगे सर क्यों कर रहे हैं, पता चल जाएगा। भाई यहाँ पर तो मुझे आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है इस वाले पार्ट में। भाई ब्रैकेट में 2 टर्म है जो जुड़ रही है और होल स्क्वायर है, तो उसकी आइडेंटिटी ये है। देखो ये वाला पार्ट इसकी फॉर्म में है, LHS की फॉर्म में है, हम इसे बदलेंगे RHS की फॉर्म में। RHS कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो, तो a का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये रहा कर दिया, प्लस हमारा RHS कह रहा है फिर b का होल स्क्वायर करो, तो b का भी होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो a से, फिर मल्टीप्लाई करो b से, कर दिया। इस वाले पार्ट पे आइडेंटिटी लगाई, ये हो गया। अब इक्वल की जगह पर इक्वल आएगा, 12 का होल स्क्वायर 144। ठीक है, तो चलिए अब इसे करते हैं। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, अभी मैंने ऐसे ही रखा है 1/x का होल स्क्वायर। आप लोगों को पता है ये सॉल्व हो सकता है। मैं इसको ना सॉल्व नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा अभी बताऊंगा आपको। x से x कट गया बच्चों, 2 1 जा 2 प्लस का 2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो इधर प्लस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस का 2 जो प्लस का था, तो चलो अभी करते हैं। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने अभी इसको सॉल्व क्यों नहीं करा, ये वाला अभी बताऊंगा। इसमें से जाएगा 142 आएगा, देखो ध्यान से इसको नोट डाउन करें। ठीक है, अब ये क्लियर है पक्का। मैं आप लोग इसे नीट क्लीन उतार दीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा। तो गाइस अब देखना, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये देखो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हुआ था, मैंने उतार दिया। अब मैंने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, देखो दोनों टर्म का होल स्क्वायर हो रहा है और बीच में लगा है प्लस, इनमें से कोई ना कोई एक आइडेंटिटी लग रही है। देखो दोनों टर्म का होल स्क्वायर होगा और बीच में प्लस होगा। देखो दोनों टर्म का होल स्क्वायर माइनस है, देखो ये और ये लग रहा है, दिख गया। लेकिन अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला बड़ा कंफ्यूजन है हमें, हम ये वाला यूज करें या ये वाला। पहले एक बार ध्यान से देखना, देखो 2 टर्म का होल स्क्वायर हो रहा है, बीच में प्लस है, तो सेम है। ऊपर वाला लगेगा नीचे वाला, हमें निकालना है देखो माइनस करके इन दोनों टर्म। तो ये निकलेगा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ से निकलेगा माइनस। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में है, हम बदलेंगे इस फॉर्म में, हमें माइनस में लेकर आना है ना उसे, तो हम नीचे वाला लगाएंगे। देखो मैं लिख कर दिखा रहा हूँ यहाँ पर, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हमारा जो ये क्वेश्चन है 2 टर्म का होल स्क्वायर और बीच में प्लस, हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में, उसे बदलेंगे RHS की फॉर्म में, इसी फॉर्म में बदलेंगे। तो चलो देखते हैं। RHS कह रहा है पहले ब्रैकेट ओपन करो, मैंने कर दिया ब्रैकेट। वो कह रहा है पहले a लिखो, a ये रहा x, फिर कह रहा माइनस लगाओ, फिर वो कह रहा b लिखो, मैंने b लिख दिया 1/x, और फिर ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर बनाने को बोला। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं x और x कट नहीं सकता क्योंकि यहाँ माइनस है। देखो x माइनस 1/x यही चाहिए ना, देखो दिख रहा है, इससे प्लस की जगह पर प्लस लगा दिया। फिर उसने बोला 2ab लिखो, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से, यही a है, और मल्टीप्लाई करेंगे b से। ये वाला पार्ट जो अंदर का है उसे b, इक्वल की जगह इक्वल और 142। ठीक है, चलो अभी और देखते हैं। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये सॉल्व हो रहा है बच्चों, x कट गया। ठीक है, x से x कटा तो ध्यान से देखना, प्लस का 2 आ गया,
यहां पर आप देख सकते हैं जो प्लस का 2 है वो उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो आपका प्लस का 2 है वो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। देखते हैं, यहां पर ये प्लस का 2 था, उधर आके माइनस का हो गया, तो ये आ गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 140। लेकिन हमें होल स्क्वायर की थोड़ी निकालनी है, तो एक काम करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, यहां लिख रहा हूं मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 140। ये था ना, मैं आपको कह रहा हूं कि जो स्क्वायर है वो इसको हटाना है ना, तो स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है, आपको मैंने कल भी बताया था, रूट बन जाता है। आंसर आ गया 140। कभी कभी याद रखना बेटा, रूट में से जो भी आंसर निकलता है वो प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। अभी आप लोगों को नहीं बता रहा मैं इसका मतलब क्या है, बस ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस ऐसे लिखा पड़ा तो कंफ्यूज मत होना। 140 इस रूट से जो भी वैल्यू निकलेगी वो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। चलो आपको समझाता हूँ, आज रहने देते हैं, फिर कभी समझाऊंगा आपको पक्का। ठीक है बच्चों, तो प्लीज बच्चों इसे उतार लीजिए। और मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बच्चों आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन और आपका एक लाइक मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। डी मैथ्स को इससे मोटिवेशन मिलता है, हम आगे आपके लिए अच्छी से और बेहतर वीडियो लेकर आते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग भी सुरक्षित रहें, बाय।